ओके, ये पोस्टर पहले मैं समझा देता हूं कि कोलिशंस की, पौलुस की पत्री इपफ्रास की शिकायत पर यह पुस्तक लिखी गई है। एक लड़का जो पौलुस की सेविकाई में बच गया, जब पौलुस इफिसुस में, माइनर एशिया जिसको आज हम बोल सकते हैं, अपनी सेविकाई को जब कर रहा था, प्रीच करते करते कहीं किसी कोने में, कहीं किसी पेड़ के नीचे, संभवतः पॉसिबिलिटी है कहीं कोई पहाड़ के पत्थर पर बैठकर पौलुस की बातें सुनकर इसका जीवन बदल गया। और इस व्यक्ति ने जब इस बात को समझा कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा परमेश्वर की बात ये पौलुस नाम का आदमी कर रहा है, जो ना लकड़ी है, ना पत्थर है, ना सूरज है, ना चांद है, ना तारा है, ना कोई आपका सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, ऐसा किसी प्रकार का कोई रूप नहीं है, बल्कि इन सबको बनाने वाला। ना चूहा है, ना बंदर है, ना हाथी है, ना शेर है, ना कुत्ता है, ना मछली है, ना मेंढक है, ना सांप है। ऐसा किसी परमेश्वर की बात जब पौलुस रख रहा था, इस व्यक्ति का माथा हिल गया और इसने कहा कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है। आज से मात्र 2024 साल पहले की आपके बीच में ये बातों को रख रहा हूं। इस व्यक्ति ने अपना जीवन वहीं पे बदला और इसने पौलुस को संभवतः मिला होगा और इसने कहा होगा कि पौलुस जी, अभी तक हम जिन ईश्वरों की बात सुनते थे या जिसकी हम आराधना करते थे, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया था, वो तो अलग है। आप कौन से ऐसे परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिसके चलते मेरा जीवन बदल गया? तेरे शब्द ने पौलुस, तेरे शब्द ने मेरे हृदय को छेद दिया, जैसे पतरस के प्रचार ने 3000 लोगों के हृदय को छेद दिया था, अगर आपको याद होगा। वाह! तो जैसे ही इस व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु को दिया, पौलुस को टाटा बाय बाय करके ये अपने घर कोलेसिस में पहुंच गया, या कोलिस में पहुंच गया, कुलिसियों के शहर में पहुंच गया, ये भी बोल देंगे। और उसने अपने घर पर एक चर्च स्टार्ट कर दिया, लोगों को इकट्ठा किया, प्रभु की बातें सुनाना शुरू किया कि देखो, कोई तो हमको मिल चुका है जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, जिसने सब कुछ को बनाया। और इसने डिक्लेयर किया वहां पर कि एक ऐसा मसीहा, एक ऐसा गॉड और एक ऐसा परमेश्वर हमको मिल गया है, मैं तुमको उसका प्रचार करना शुरू करूंगा। करते 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 जब उसको पता चला कि भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई, लोगों का आना शुरू हो गया, और उसके बाद जानते हो क्या हुआ? गड़बड़ होना शुरू हो गया। और वही गड़बड़ पर यह पूरी किताब लिखी गई है, जो पौलुस ने जेल में रहकर लिखा है। जब पौलुस का कम से कम 2 से भी ज्यादा बार उसका जो है अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तार, और जब वो आखिरी बार गिरफ्तार हुआ, दैट वॉज हिज लास्ट। मैं रखूंगा कुछ चीजें आपके बीच में। तो पौलुस ने अपने 2 से ज्यादा बार की गिरफ्तारी में, जब वो जेल में था, तो उसने ये 4 पत्र लिखे, जिसको आज आपके बीच में मैं स्क्रीन पे रख रहा हूं। पॉल्स 4 लेटर्स फ्रॉम प्रिजन, जब ये जेल में था। इफिशियंस, फिलिपियंस, कोलेशियंस, फिलेमोन, ये 4 किताबें, और जिसमें से मैंने लाल किया हूं कोलेशियंस को, द बुक ऑफ कोलेशियंस, यानी कि कुलिसियों की पत्री। जब इस व्यक्ति ने पत्र को लिखा, तो पौलुस के बारे में आपके बीच में कुछ बात को रख देता हूं। पौलुस की सेविकाई 62 AD टू 67 AD तक चली। मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं। 45 AD टू 57 AD में इसने मिशनरी जर्नी अपनी पूरी की। पौलुस का पत्र
जब उसने लिखा कुलिसियों को, तो वो 61 से 63 एडी में उसने जो है संभवतः ये लेटर को लिखा। ऊपर आप जो 62 एडी से 67 देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो उसका वो दौर था जहां वो सब कुछ स्टैब्लिश करके एक अपनी ऐसी पहचान, जहां पे लोग उसको सुनते थे, उसकी बात को तवज्जो देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे कि ये वो व्यक्ति है जिसकी बात पर हमें चलना होगा, उस मकाम पर ये पहुंच चुका था ना। दोस्तों, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने जो मैप रखा हूं, जहां जहां पौलुस मिनिस्ट्री कर चुका है, और खास करके आपको जो वाइट वाला कुलुसियों की जो शहर है या कोलेसिया जो आपको दिख रहा होगा, यहां पर कि आज बात आपके बीच में हो रही है, जहां जहां मैंने एरो किया है लाल कलर में, उन सभी जगह पे पौलुस जा चुका है, मिनिस्ट्री कर चुका है, कलीसियाओं की स्थापना कर चुका है। लेकिन जब कोलेसे में यानी कि कुलिसियों के शहर में जब पहुंचता है, ये वहां चर्च स्थापना नहीं करता। इसका जो चर्च स्थापना किया है वो पौलुस नहीं है, वो एफरात है, जो अभी मैं रखूंगा। और उसके बाद ना ये कभी यहां पहुंचा, लेकिन इसकी जो लेटर है ये जरूर यहां पहुंची है। ये भी आपके नॉलेज के लिए बता देना चाहता। पौलुस की एक बात जो आपके बीच में रखता हूं, और वो ये है कि पौलुस कहता है फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। पहला कुरिन्थियों उसका 11:1 में लिखा है, तो मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। पौलुस के सेविकाई में जब वो यहां घूमते थे इन सभी जगहों पे, ये वजह है मैप रखने की। पौलुस की प्रीचिंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पौलुस की प्रीचिंग लल्लो पत्तों की बातें नहीं होती थी, मनोरंजन की बातें नहीं होती थी। उसकी प्रीचिंग बहुत सटीक होती थी। इसीलिए उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी पत्रियां क्या ही गंभीर हैं। पत्रस कहता है कि उसके लेटर्स ऐसे हैं जो कईयों को समझ में भी नहीं आते। अनपढ़ और चंचल उसके बातों को खींच तान कर अपने नाश का कारण बनाते। जैसे कि गलातियों 4:26 में माता यरूशलेम का ग्रुप खड़ा हो गया उस वचन को ना समझने के कारण, जो पौलुस ने कहा कि ऊपर की माता यरूशलेम, ग्रुप खड़ा हो गया गलत तरीके से, कल्ट ग्रुप खड़ा हो गया। ताजुब है। वैसे ही पौलुस जब प्रीच करते थे तो वो क्राइस्ट को फॉलो करते थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर पौलुस की बातें अगर कड़क हैं, सटीक हैं, मनोरंजन वाली नहीं है, कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार नहीं है, तो उसका रीजन ये वाला वचन है, मत्ती 22:16। जानते हो क्या लिखा है? हम जानते हैं कि तू सच्चा है। कौन कह रहे हैं? शास्त्री फरीसी। उस वक्त के शास्त्री फरीसी कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता। अब इसको सुनिए, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। ये था जीसस का बात करने का लाइफस्टाइल। इसी को पौलुस कहता है फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। दोस्तों, यही चीज डैनियल राज भी लेके चलता है। मैंने बीच में एक पोस्ट डाला था और पोस्ट ये था, मैं चेक कर लेता हूं कि आवाज, हाँ ठीक है। मैंने एक पोस्ट डाला था जहां पे लिखा था कि डैनियल राज को सुनना सबके बस की बात नहीं है, बाकी किसी को भी सुनो, मुझ जैसे 10% को छोड़कर, जो बिल्कुल ऐसी बात करते हैं। आपके कानों को तकलीफ होगी। नंबर 1, आप मेरी बातें आपके गले से नहीं उतरेगी। जितने यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं आप लोग भी इस बात को जानते होंगे। जरा यूट्यूब पे चेक करो बेटा कितने लोग हैं, और मेरे को वहां से बता देना। तो जिसके चलते मैं भी ऐसा ही हूं। आप कहोगे डैनियल भाई बाकी लोगों की तरह बात करो। मैं नहीं कर सकता बाकी लोगों की तरह, क्योंकि मैं यीशु की तरह बात करना चाहता हूं। और जैसे पौलुस कहता है फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, इसके लोगों ने ये बात को समझ लिया था। मैं पौलुस की आपको एक और बात बताता हूं कि पौलुस को कई लोग इसी वजह से उसको छोड़कर चले गए थे। 2 तिमोथी 1:15 कितना? ओके। तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें
हिरमुगिलुस और हिरमुगिनेस, बाप रे, उम्मीद करता हूं कि मैंने सही पढ़ा है, हिरमुगिनेस, ऐसे लोग भी हैं। पौलुस को क्यों छोड़ दिया था लोगों ने, ये बात हमको कुलुस्सियों की किताब में भी मालूम पड़ेगी। यही वजह थी कि मुझे दीजिए, यही वजह था कि इफ्रास ने भी पौलुस को ही ये बात लिखी। तब जाकर मैंने लिखा है, इफ्रास ने पौलुस को ही चुना सुधार के लिए, कुलुस्सियों की कलीसिया को सुधारो। पौलुस जी, मैं एक दूसरे पास्टर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने जब आपका वचन सुना था तो मैंने इसी बेस पे सुना था कि आप बहुत सटीक बात करते हैं। और मैं वापस कहता हूं कि जितने भी मसीह मंथन के लोग हैं, अपनी पीठ थपथपा लो। अभी जैसे मैंने आपको दे दिया आइडिया, जानते हो क्यों? मैं फिर कहता हूं, और मुझे इसको कहने में गर्व है कि जो मसीह मंथन बैठक के शिक्षाओं के साथ है, क्योंकि हमारी शिक्षा इसके बेस पे है और बिल्कुल सटीक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं हम किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार का तेल पानी बेचना, किसी प्रकार का पैर छुलवाना, पापा बुलवाना, या ऐसे दुनिया भर की गड़बड़िया वाली टीचिंग में हम नहीं जाते। रैप्चर के कॉन्सेप्ट में हम बिल्कुल क्लियर है, पवित्र आत्मा के दान के वरदान के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर है, अन्य भाषा के कॉन्सेप्ट को भी लेकर हम बिल्कुल क्लियर है। एक है शैतान की ओर से, उसको कहते हैं जिब्रिज रबा रबा, और दूसरा पवित्र आत्मा जो कि कहते हैं ग्लोसा, यानी कि प्योर लैंग्वेज, पृथ्वी की भाषा बोली जाती है, जो कि आज ज़रूरत भी नहीं है, उन दिनों में ज़रूरत थी। जब किताब लिखी रहा हूँ तो बताऊँगा उसके बारे में, बिल्कुल साफ। तो जो मसीह मंथन बैठक के साथ में जुड़ चुका है, उसका रैप्चर और उसका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है, सेफ है, अद्भुत। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इसको हजम नहीं करेंगे, बट हु केयर्स, किसको पढ़िए भाई। अगर सच बोलने में आपको, माफ करना, सच सुनने में अगर आपको दिक्कत होती है तो दैट इज अप टू यू, आपके ऊपर, आप सुनना नहीं सुनना। लेकिन अगर मेरे सच बोलने से अगर मैं बदनाम होता हूँ, मैं ऐसा 50 बार बदनाम होना चाहता हूँ। एनीवे ना दोस्तों, मैं इस पत्री की परिचय आपके बीच में करवा दूं कि कुलुस्सियों की कलीसिया आज के हिसाब से कहाँ पाई जाती है, टर्की में, ठीक है ना। मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था, ये कितना किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक किसका कौन सा जो है दूसरा शहर है, मैंने सोचा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ आपको लिए ये रख दिया कि आज ये टर्की में पाया जाता है। ये बात अलग है कि कुलुस्सियों की कलीसिया के पास जब पौलुस का लेटर पहुंचा, कुछ 20-30 सालों के अंदर ही एक जबरदस्त भूकंप आया, और वो जो छोटा सा एक आइलैंड जिसको बोल सकते हैं, द्वीप जिसको बोल सकते हैं, खत्म हो गया। वो एक हिस्ट्री में भी वो बात आई है। इस कलीसिया में अन्य जाति और यहूदी दोनों भी आते थे, जो विश्वासी बन चुके थे, लेकिन ज्ञान सही नहीं था। यहूदी भी आते थे, अन्य जाति भी आते थे, लेकिन ज्ञान नहीं सही था। एक व्यक्ति की वजह से लिखी गई थी, और वह व्यक्ति का नाम है इपफ्रास की शिकायत पर। और शिकायत क्यों, आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इसके पहले कि मैं ये पुस्तक की आपको जो है शिकायत रखूं, मैं चाहता हूं कि आपको मैं पहले ये बता दूं कि आप पौलुस की जब भी लेटर पढ़ो, ऑफकोर्स 4 सुसमाचार तो आप मैं समझता हूं कि इजी हो जाता है, लेकिन जब आप पौलुस की लेटर पढ़ते हो, पत्रस की पढ़ते हो, या किसी भी प्रभु के दास की लेटर पढ़ते हो जो आपके बाइबल में, आपको बहुत समझकर और समझदारी से पढ़ना होगा। सबसे पहले आपके पास में बेसिक नॉलेज होना चाहिए बाइबल का, जुडियाज़म का, जंटाइल्स का, ओल्ड टेस्टमेंट का, साथ ही साथ आपके पास में हिस्ट्री का कुछ बैकअप होना चाहिए, कौन कहाँ था, क्यों था, तब जाकर समझ में आए। इसीलिए आपको ये जो है, ये शिकायत आई क्यों पौलुस के पास, और पौलुस कौन है, ये वो लीडर है जिसको उसने खुद चुना था, तो जिसके चलते इस कलीसिया की शिक्षा बिगड़ रही थी। और इसके 2 कारण थे, एक अन्य जातियों का कल्चर और दूसरा यहूदियों का कल्चर। उसकी वजह से ये कलीसिया जो है बिगड़ना शुरू हो गए, और इसी की शिकायत लेकर इफ्रास वहाँ पहुँचा, और उसने पौलुस को कहा कि पौलुस जी, अगर इनको कोई सुधार सकता है तो आप ही हैं, और आपका लेटर है। अब क्योंकि पौलुस के वो अंतिम दौर की बात थी
जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि पौलुस कुलिसियों में नहीं पहुंच पाया, कुलेसे जिसको कहते हैं, नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसका लेटर जरूर पहुंचा, मैं आगे रखूंगा ना। अन्य जातियों का कल्चर कैसे, उसका प्रूफ है कुलिसियों की किताब 2 अध्याय वचन 8 में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले। शिकार, आहेर का मतलब है शिकार, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसारिक आदि शिक्षा के अनुसार है पर मसीह के अनुसार नहीं है। ये प्रॉब्लम आ गया था इफ्रास की शिकायत पे। यहूदियों के कल्चर भी घुस गए थे कुलिसियों का 2 अध्याय वचन 16-17 में। इसलिए खाने पीने या पर्व, फीस्ट, जूइश फीस्ट या नए चांद या सब बातों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तु मसीह की है। तो ये जो 2 ग्रुप है ये आ चुका था। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बना लिए जो मैं भी रखूंगा, और वो पिक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि टोटल 3 ग्रुप्स हैं। एक है जेंटाइल्स टीचिंग, दूसरा है जूइश टीचिंग, और तीसरा है क्राइस्ट टीचिंग। ये 3 टीचिंग चल रही है। एक ग्रुप एफ्रास का, एक ग्रुप, लेकिन 3 तरह के कांग्रीगेशन के लोग आ रहे हैं, या 3 तरह की बातें वहां पर हो रही है। ये पास्टर हैं, प्रभु का दास है एफ्रास, ये सिखा रहे हैं यीशु की बारे में कि यीशु को मानो, लेकिन ये बाकी जेंटाइल्स के जो कन्वर्ट हुए हैं, क्राइस्ट फॉलोवर, कन्वर्ट से मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, ये कह रहे नहीं ये भी चलना चाहिए, ये भी चलना चाहिए। फिर बीच में आ गए यहूदी, अरे वो ठीक है लेकिन ये भी करेंगे, हम खतना भी करें, सब गड़बड़। तो जिसके चलते दोस्तों ये पोस्टर मैंने फेसबुक पे भी डाला था और आपके बीच में भी रख रहा हूं कि न्यू बॉर्न क्रिश्चियंस के साथ में कुलिसियों के शहर में, कुलिसियों की कलीसिया में ये हो रहा था। और मैंने वुल्फ यानी कि भेड़िया का एक छोटा सा फोटो आपके लिए, इस सेवक का जिसने इसको बपतिस्मा दिया है, जो इसको टीच कर रहा है, जो वहाँ पर कुलिसिया में, कुलिसियों की कलीसिया में जो लोग लीडर बनकर आ रहे थे, कोई बन गया है वुल्फ यहूदियों की तरफ से, तो कोई बन गया है संसारिक। तो मैंने लिखा यहूदीवाद और संसारिकवाद, ये दोनों चल रहा है। और जो बेचारा वो लड़का है वो कह रहा है मैं इसकी सुनूं कि इसकी सुनूं, और फिर बीच में आ जाते हैं एफ्रास जो प्रभु का सेवक है, सच्चा सेवक है, जो यीशु का प्रचार कर रहा है, अब मैं इसकी सुनूं। आज भी यही हो रहा है ना। जब डैनियल राज जैसे 10% आपके बीच में प्रचार करते तो आप लोग तो टोटल कंफ्यूजन। अभी मैंने जब क्रिसमस के ऊपर मैसेज बनाया तो सेंटा क्लॉज का क्या करें, फिर उसका क्या करें, अरे भाई यू अंडरस्टैंड। तो ये बातें वहां भी थीं, ऐसी बातें यहां पर भी हुई हैं। तो जिसके चलते आपको और हमको समझना होगा क्या है सही क्या है गलत। और यही वजह था कि मैंने कहा था कि मसीह मंथन बैठक के साथ जितने लोग जुड़े हैं उनका रैप्चर सुरक्षित है और उनका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है ना। दोस्तों बहुत कठिन होता था कुलिसियों के लोगों को टू डिक्लेयर क्राइस्ट डीएटी, यानी कि यीशु ही परमेश्वर है, ऐसा घोषणा खुद के लिए करना बड़ा कठिन होता था। तब जाकर मैंने लिखा है टू डिक्लेयर क्राइस्ट डीएटी, यानी कि परमेश्वर, यीशु जो है वो परमेश्वर है, यीशु में परमेश्वर ईश्वरत्व पाई जाती है, ऐसा डिक्लेयर करना उन लोगों के लिए बड़ा कठिन था। जैसे आज भी आपको पता है कि जुविश यहूदी यीशु को नहीं मानते। उन दिनों में जो अन्य जाति थे, मैं रखूंगा, वो किसी और को मानते थे, और जिसके चलते जो बेचारा एक व्यक्ति उद्धार पाया है उसको मिल जाता था कोई भेड़िया टाइप का सेवक। आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है ना। कुलिसियों की कलीसिया बिल्कुल नहीं थी, सही शिक्षाओं में कमजोर, उनके पास में लेटर्स कुछ भी नहीं था। जैसे आज आपके पास में बाइबल है वैसा नहीं था। उनके पास में टीचिंग्स थी, किसकी? एफ्रास की। पौलुस की लेटर नहीं पहुंची उसके पास। तब जाकर इस लड़के ने कहा कि मैं जाऊंगा पौलुस को कहूंगा, क्योंकि पौलुस उस वक्त का, जैसे 21वीं सदी के लिए मसीह मंथन बैठक के लिए 10% में अगर मैं अपनी नाम को डाल दूं तो डैनियल राज या मुझ जैसे 10%, उस वक्त में पौलुस
उन दस्तकों में पाए जाते थे। तो इफ्रास जाता है और कहता है कि पौलुस जी एक लेटर लिख दीजिए, यहां बहुत गड़बड़ चल रहा है। मैं रखूंगा जैसे आप देखोगे, बहुत गड़बड़ चल रहा है, जिसके चलते दोस्तों ये लेटर का लिखने का प्लान हुआ। और कुलुस्सियों की पत्री का केंद्र, जिसको कहते हैं सेंटर, पौलुस ने टोटल 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स आर देयर इन द बुक ऑफ कोलोसियंस, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। आप जैसे ही किताब को पढ़ोगे, आपको किताब का जो सेंटर है वो यीशु मिलेगा। पौलुस ने कहा कि इफ्रास, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ, और जिसके थ्रू भी भेजूंगा, क्योंकि वो भी बेचारा जेल में था तभी उसके साथ में, वो ये पत्री को वहां पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद में वही लेटर को फिर से वापस से बंद करके एक दूसरी कलीसिया में नाम रखूंगा, वहां पे पहुंचाएंगे और वो भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि आपके मिनिस्ट्री का, आपके सेविकाई का, आपके व्यक्तिगत जीवन का सेंटर यीशु होना चाहिए ना। दोस्तों, मैं जानता हूं कि कुछ बुद्धिजीव लोग मसीह समाज में घुस गए जो खाल का बाल करते रहते हैं। डैनियल भाई, क्या आप इस फोटो को जीसस कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं इस फोटो को जीसस नहीं कह रहा हूं, और ना ही ये फोटो जीसस दिखता है या जीसस की ये फोटो है, बिल्कुल नहीं। आपको कनेक्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये फोटो का सहारा लिया है कि भाई लगभग ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। आप जिसको जो बोलना है, करना है, करते रहिए, लेकिन यीशु इस पुस्तक का, कुलुस्सियों की पुस्तक का सेंटर है ना। दोस्तों, जब ये पुस्तक हमारे पास में छपकर पहुंची, तो ये वैसे नहीं पहुंची, आज की बात कर रहा हूं 21वीं सदी में, जैसे पौलुस ने तब लिखी थी। अब उसको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये पहला देख लीजिएगा। एक बिशप हैं और उनका नाम है स्टीफन लैंगटन। इस व्यक्ति ने 1227 एडी में एक ऐसी कॉन्सेप्ट लाई। उसने कहा कि किताबों को, यानी कि बाइबल को, जो कंप्लीट कैनन है, क्यों ना उसको हम पढ़ने के लिए आसान कर दें। तो उसने चैप्टर्स और वर्सेस में इसको तब्दील कर दिया। तब जाकर जो पहली इंग्लिश बाइबल, जिसको कहते हैं वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ, जो कि 1382 में छपी थी, उसके अंदर चैप्टर एंड वर्सेस आपके लिए उपलब्ध करा दिए गए थे। ये टोटल स्टेटमेंट आपके लिए मैंने रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3, तो अब ऐसा है, उसके बाद ऐसा है, बिल्कुल नहीं। एक स्ट्रेट मैसेज, एक सीधा मैसेज, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बट क्योंकि पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए स्टीफन ने, और जो कि गलत भी नहीं है, आज बड़ा आसान हो जाता है। अगर मुझे कोई बीच का वचन निकाल कर बताना है तो मैं आपको बता सकता हूं कि चैप्टर 2, चैप्टर 18, स्वर्गदूतों की आराधना मत करो, जो कि लिखा है, आगे रखूंगा। यह जैसा कि यूहन्ना 3:16 आसान हो जाता है। उसके लिए ये एक छोटी सी जानकारी आप तक मैं पहुंचा रहा था ना। दोस्तों, चैप्टर 1, अध्याय नंबर 1, जो कि चैप्टर 1 में 1 से लेकर 29 वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि ये पोस्टर को देखिए और इसको समझिए। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही कहा कि यहां टोटल 3 ग्रुप हैं। एक है जेंटाइल्स, दूसरा है जूइश, और तीसरा है जीसस क्राइस्ट। और उसकी डीएटी को एक्सेप्ट करने के लिए कि वो भी, मतलब परमेश्वर पिता, यहूदियों के लिए बोल रहा हूं, परमेश्वर पिता को वो कहते हैं कि यस, ये गॉड है, जैसे मुस्लिम्स भी मानते हैं। अब्राहम का परमेश्वर, यानी कि अब्राहम, मूसा अलैहिस्सलाम, आदम, जो भी बोलते हैं ये लोग, उनका जो गॉड है वो यहोवा, परमेश्वर पिता, ठीक है ना, ऑलमाइटी गॉड। जीसस को नहीं मानते। तो जिसके चलते
मत्ती की किताब में एक इतना बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मत्ती 22:1 में इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। वाह, परमेश्वर का एक एग्जाम्पल को इसने एक राजा के बेटे के शादी के साथ में कनेक्ट किया। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो 2 घंटे तो इसी में लग जाएंगे, लेकिन आपको हल्के से बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बात हो रही है यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए। उनका जो परमेश्वर है यहोवा, उसने अपने बेटे को भेजा, क्योंकि चैप्टर 22 के पहले चैप्टर आता है 21, चैप्टर 22 के बाद आता है चैप्टर 23। इन दोनों के बीच का ये एग्जाम्पल है। तो 21 में एक्सेप्ट नहीं किया जब जीसस डोंकी पर आ रहे थे। चैप्टर 22 में जीसस कहता है कि शास्त्री फरीसी संभाल के रहो, और बहुत सारी बातें। चैप्टर 22 का 1 में यह एग्जाम्पल आ गया, जो कि इजरायलियों के लिए एक अद्भुत मौका, प्रिविलेज, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि तुम क्राइस्ट को एक्सेप्ट करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो और मेरे बेटे के पार्टी में, भोज में तुम शामिल हो सकते हो। लेकिन देखिए क्या हुआ, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। उन्होंने रिफ्यूज किया, उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। अब देखिए आप, और आपको पता है उसका परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम ये हुआ। वचन 8 रख रहा, तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य न ठहरे। उनको योग्य नहीं गिना गया, उनको योग्य, उसके पहले क्या हुआ है पता है, उनको खत्म कर दिया गया। और जो खत्म किया गया वो यीशु ने नहीं किया, जैसे बहुत सारे बाहर के लोग कहते हैं, गड़बड़ करते हैं। 70 AD में रोम के एम्परर्स लोगों ने मंदिर को तहस नहस कर दिया, उनके शहर को तहस नहस कर दिया। आगे आप पूरा हिस्ट्री जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि नेवताहारी योग्य न ठहरे। इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के गॉस्पल को, जीसस के सुसमाचार को, डिएटी ऑफ जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तब जाकर ये वचन हो गया लिखा। इसीलिए वचन 9 कहता, चौराहों में जाओ, सड़कों में जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। मतलब मौका दिया था जूश के लिए, मौका नहीं मिला तो गॉस्पल शिफ्ट हो गया अन्य जातियों के लिए। इसके ऊपर खूब बात करेंगे फिर कभी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सुसमाचार कुलिस में जो पहुंचा है, कुलिसियों में, वो पहुंचा है यहूदियों को रिजेक्ट करके अन्य जातियों के पास। और यही वजह थी कि पौलुस एफेसस में घूमता रहता था, प्रीच करता रहता था, और उसी में ये लड़का पाया गया जिसका नाम है एपफ्रास, और उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। ना दोस्तों, मैं रखना शुरू कर रहा हूं।